श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 12 नवंबर का दिन बहुत ही विशेष है। बुधवार अष्टमी है और साथ ही साथ काल भैरव जयंती भी है। ऐसे में भैरव अष्टमी और बुधवार की जो अष्टमी होती है उसकी महत्वता बहुत अधिक होती है। और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्राम ने अपनी चल रही शिव महापुराण की कथा में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुधवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव अष्टमी की क्या महत्वता और उसके उपाय जो कि प्राचीन है उनकी जानकारी भी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल ही चल रही शिव महापुराण की कथा में बताए थे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों के साथ साथ प्राचीन उपायों की जानकारी भी आप तक पहुंच सके और आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। आपको बता दें, भगवान काल भैरव का प्राकट्य दिवस मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो लाभ आपको शीघ्र ही प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के उग्र रूप भगवान काल भैरव का प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन काल भैरव अष्टमी या फिर काल भैरव जयंती भी इसे कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी ने ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर करने के लिए और संसार से अधर्म का नाश करने के लिए काल भैरव का स्वरूप धारण किया था। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक भैरव भगवान का पूजन अर्चन करते हैं उनके जीवन से भय, रोग, शत्रु, नेगेटिव एनर्जी। इस दिन किए जाने वाले कुछ सरल उपाय जो कि प्राचीन उपाय हैं, पहले वह देख लेते हैं। उसके बाद पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय भी जान लेंगे। भैरव मंदिर में आपको सरसों के तेल का एक दीपक लगाना चाहिए। अगर आपके घर के नजदीक काल भैरव का मंदिर है, भगवान काल भैरव का मंदिर है, तो काल भैरव अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके भैरव मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक में एक लौंग डालें और ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में आपको सुख और शांति उन्नति देखने को मिलती है। अगला उपाय, काले कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। भैरव बाबा का वाहन काला कुत्ता है। इस दिन काले कुत्ते को रोटी पर तेल लगाकर खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शत्रु बाधा, नजर दोष और दैहिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं आज की तीसरे विशेष उपाय की ओर। भैरव चालीसा का पाठ करना या फिर भैरव अष्टक का पाठ आपको काल भैरव अष्टमी पर भैरव चालीसा या फिर काल भैरव अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए, तो मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं और यह उपाय जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। प्राचीन उपाय में चौथा उपाय, तांबे के पात्र में जल से अभिषेक करना। भैरव बाबा को तांबे के पात्र में जल भरकर दूध, शहद और इत्र सब मिलाकर जल स्नान कराएं। ऐसा करने से जीवन में जितने भी आपके अटके हुए कार्य हैं वह सभी कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। आपको आपके जीवन में आर्थिक मजबूती देखने को मिलती है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। श्राप के स्थान पर चढ़ाएं इत्र या शीतल पे। कुछ स्थानों पर भैरव पूजन में श्राप की प्रथा है, फिर मद्यपान की प्रथा है, परंतु शास्त्रों में इसकी जगह इत्र या शीतल पेय अर्पित करने का विशेष उल्लेख मिलता है। इससे देव की कृपा आप पर बनी रहती है और पवित्रता भी कायम रहती है। बढ़ते हैं छठवें विशेष उपाय की ओर। भैरव बाबा को सिंदूर और काले तिल आपको अर्पित करना चाहिए। काले तिल और सिंदूर भैरवों को अति प्रिय माने जाते हैं। उन्हें अर्पित करने से ग्रह दोष और विशेष रूप से शनि और राहु का प्रभाव शांत हो जाता है और व्यक्ति का भाग चमक उठता है। बढ़ते हैं सातवें विशेष उपाय की ओर। काफी सरल मंत्र है, ओम काल भैरवाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको इस दिन 108 बार रात्रि के समय वातावरण में बैठकर आपको शांत वातावरण में जरूर जप करना चाहिए। उपाय घर परिवार में आने वाले कष्टों को दूर करता है और व्यक्ति को अदृश्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। बढ़ते हैं आठवें विशेष उपाय की ओर। गरीबों और साधुओं को भोजन कराएं। इस दिन किसी जरूरतमंद या किसी साधु या फिर किसी भिखारी को भोजन कराना भैरव भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है।
यह उपाय पितृ दोष और धन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आपसे बन सके तो किसी ना किसी को आपको इस दिन भोजन जरूर कराना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो उपाय बताए हैं वह उपाय भी आप ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आप बुधवार की अष्टमी मतलब 12 नवंबर को बुधवार अष्टमी उसी दिन आप करें। जिससे जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हो, बहुत ही बीमारियां, व्यय या फिर बड़ी बीमारी हो गई हो, एक ऐसा उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है जो कि सिर्फ और सिर्फ गणेश अष्टमी जो कि बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, उस दिन करने को कहा है। आपके पास ये उपाय करने का मौका 12 नवंबर 2025 को है, मतलब कल है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। कैसे करना है सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आपको एक नई कटोरी लेनी है। नई कटोरी से तात्पर्य ऐसा है कि उस कटोरी का अगर आपने उपयोग नहीं किया है तो वह नई है। नई कटोरी लेना है और उस कटोरी में आपको मूंग लेना है। मूंग जो पूर्ण होती है वह मूंग लेनी है, कटी फटी टूटी फूटी मूंग नहीं लेनी है। एक गुड़ की डली आपको लेनी है, मतलब एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। पहले एक कटोरी ले जो कि एकदम नई हो, उसमें मूंग भर लें। थोड़ी सी, एक मुट्ठी भी भरें तो भी पर्याप्त है, हो सके तो आप पूरी भर लीजिए। उसमें एक टुकड़ा गुड़ का डाल दें। इसके बाद आपको इसमें 5 बेलपत्र भी रखना है। उसके ऊपर आप 5 बेलपत्र रख सकते हैं। इसके बाद इसे आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है जिसकी डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हैं और दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, बीमारियाँ दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद दूसरी बीमारी आ रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने से तात्पर्य है कि सिर पर से लेकर के पांव तक आपको घुमाना है क्लॉकवाइज। यह एक उतारा कहलाता है। ऐसा आपको 21 बार करना है। इसके बाद इसके सामने से सर से पांव तक घुमाएं। इस प्रकार से उतारने के बाद उस कटोरी को आपको अपने हाथ में रखना है और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। अगर वह व्यक्ति स्वयं के लिए कर रहा है तो किसी और से उतरवा ले और उतारने के बाद वह स्वयं का नाम और गोत्र बोलें। इसके बाद गणेश भगवान से रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। गणेश भगवान के मंदिर में जाकर, फिर भोलेनाथ के मंदिर में भी गणेश भगवान की प्रतिमा होती है, वहां पर जाकर गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर उस कटोरी को रख दें। गणेश भगवान का जो सीधा हाथ होगा उस ओर रखना है, आपके सीधे हाथ की ओर नहीं रखना है। गणेश भगवान के सीधे हाथ की ओर उस कटोरी को रख कर आ जाना है, बस इतना ही। अगर आपने कर लिया तो रोगी व्यक्ति स्वयं के लिए अगर करने जा रहा है तो वह कटोरी को अपने हाथ में लेना है और वह अपना नाम और गोत्र बोलेगा। वह नहीं कर पाता है तो घर का कोई भी सदस्य अपने घर के किसी भी सदस्य के निमित्त इस उपाय को कर सकता है। उसके ऊपर से उतार कर उस व्यक्ति का जो रोग है, बीमारी ग्रस्त है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसे वह मंदिर में जाकर भगवान गणेश के सीधे हाथ की तरफ अर्पित कर सकता है। उस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बताया गया उपाय है। सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला सरल और आसान उपाय है। आसान भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। अगर अभी भी उपायों से संबंधित कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। काल भैरव भगवान के प्रति जो भी आप लिखना चाहें वह आप जरूर लिखें। हम आपके सभी कमेंट को जरूर पढ़ेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।